नमस्कार बच्चों, मेरा नाम तोशी चौधरी है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 12 का लास्ट चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमारा पहला टॉपिक है सप्रतिबंध प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इसकी डेफिनेशन पर आने से पहले और इसके फॉर्मूला पर आने से पहले मैं इसको एक उदाहरण से शुरू करना चाहती हूँ, ताकि आप उसको जो प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता आपने अभी तक पढ़ी है उससे लिंक कर सकें और इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर सकें। हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, एक सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि हमने कोई भी ले लिया। 3 सिक्कों को माना हम उछाल रहे हैं, हम माना 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं, तो हमारी प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस क्या बनेगा? या तो तीनों पर हेड आ जाए, या फिर तीनों पर टेल आ जाए, या फिर 2 पर हेड 1 पर टेल। एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हमारे सैंपल पॉइंट हैं, ये 8 हमारे बिंदु हैं जो इस सैंपल स्पेस के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया? 3 सिक्कों को उछाला है। अब मैं एक इवेंट ले रही हूँ, एक घटना ले रही हूँ ई। क्या घटना ले, कुछ भी आप घटना ले लीजिए। हम ले रहे हैं कि 2 बार हेड आना। मैंने क्या घटना ले ली? 2 बार हेड आना, यानी मेरा ई क्या बन जाएगा? यहीं पर हम लिख दे रहे हैं 2 बार हेड आना, यानी एच एच टी, या फिर टी एच एच, या फिर एच टी एच। सिर्फ इन्हीं 3 कंडीशन में 2 बार हेड आ रहा है, इसलिए मेरा ई क्या बन गया? ई में मेरे ये 3 अवयव हो गए। ठीक है, मैं एक और घटना ले रही हूं एफ। पहली उछाल में हेड आना। मैंने दूसरी घटना क्या ले ली कि जब हम सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं ना, तो जब पहली बार उछालते हैं तब हमारा टेल आता है, सॉरी हेड, तब हमारा हेड आता है। हेड लिया है हमने, यानी पहली बार हेड आ रहा है, दूसरी और तीसरी बार चाहे कुछ भी आए। पहली बार हेड आ रहा है, दूसरी और तीसरी बार कुछ भी आए। इसके अलावा एच टी एच, एच एच टी, एच एच एच, एच टी टी, एच टी एच, एच एच टी, ये 4 हमारे बन गए वो पॉइंट जिसमें पहली उछाल में हेड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सैंपल स्पेस क्या है? ये सिक्के को 3 बार उछालने से जो बना है। हमने एक घटना ली है ई, 2 बार हेड आना, ये घटना है हमारी। एक घटना ली है हमने एफ, पहली उछाल में हेड आने की घटना, यानी ये। अब जरा मैं यहां से पीई निकालना चाहूं तो मैं क्या निकालूंगी? पीई, पीई कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर? 1 2 3। ठीक है, हमने जब प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी तब प्रायिकता पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था ना पीई कितना होता है? एनई अपॉन एन एस पढ़ा था। पीई कितना हो जाएगा? एनई अपॉन एन एस, यानी इसमें जितने अवयव हैं वो 1 2 3 अपॉन इसमें जितने अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8, यानी मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की प्रायिकता क्या हो गई? 3/8 हो गई। इसी तरीके से अगर मैं एफ की प्रायिकता निकालना चाहूँ, घटना एफ की प्रायिकता, तो वो कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 4/8। क्यों? एन एफ अपॉन एन एस, यानी 1/2। ठीक है, ये तो हमने बिल्कुल बेसिक किया, इसमें हमने कुछ नया नहीं किया, नया हम अब करेंगे। अब हम निकालेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो जाती है। यहाँ पर अभी तक हमारे पास कोई कंडीशन अप्लाई नहीं थी। एक घटना ए थी, घटना ए की प्रायिकता निकाल ली। एक घटना एफ थी, घटना एफ की प्रायिकता निकाल ली। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप ई के घटने की प्रायिकता निकाल लिए, यदि कंडीशन अप्लाई करने जा रही हूँ मैं, यहाँ पर एक शर्त लगा रही हूँ, यदि एफ पहले ही घटित हो चुका हो, यानी आपकी कंडीशन है कि एफ पहले ही घटित हो चुका है, तब आपको ई के घटने की प्रायिकता बतानी है। एफ पहले ही घटित हो चुका है मतलब कि पहली उछाल में हेड आ रहा है, ये है फाइनल कि पहली उछाल में तो हेड ही है। अब आप बताओ कि ई के आने की प्रायिकता क्या है, यानी 2 बार हेड आने की प्रायिकता क्या है। अब हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे दिखाते हैं, ये पी ई बाय एफ। ई क्या है? जिसकी हम प्रायिकता निकाल रहे हैं। एफ क्या है? जो पहले घटित हो चुका है, ठीक है। ई वो घटना है जिसकी हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, एफ वो घटना है जो पहले ही घटित हो चुकी है। पी ई बाय एफ। अब देखिए, जब हम कंडीशन लगा देते हैं ना, यहाँ हमने कंडीशन लगा दी, तो जो हमारा सैंपल स्पेस था ये कन्वर्ट हो के ये बन गया। क्यों? अब मैं क्या बोल रही हूँ कि मुझे ई के घटने की प्रायिकता निकालनी है जब ये हो, जब पहली उछाल में हेड आ रहा हो। यानी मुझे जब नहीं निकालनी जब मेरा सैंपल स्पेस ये हो, मुझे जब निकालनी है जब मेरे पास सैंपल स्पेस ये हो। यानी मेरे पास कौन से एलिमेंट्स हैं? HHH, HTT, HTH और HHT, ये 4 मेरे पास हैं। आप समझ रहे हैं? मैं फिर से बता रही हूँ, घटना ई की प्रायिकता हमें निकालनी है यदि F पहले से ही घटित हो चुका है। और पहले से घटित होने का मतलब है कि हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स हैं। तो अब मेरा जो सैंपल स्पेस है वो कन्वर्ट हो गया, यानी मैं क्या निकाल सकती हूँ? N E इंटरसेक्शन F अपॉन N F। या फिर यहां पर मैं निकाल सकती हूं, देखिए HHH इसमें नहीं है, HTT वो भी इसमें नहीं है, HTH इसमें है, HHT वो भी इसमें है। यानी 2 अपॉन 1 2 3 4 1/2। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा? मुझे क्योंकि ई की प्रायिकता निकालनी है ना, लेकिन ई में तो अवयव है मेरे ये 3, तो मैंने यहाँ 2 क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि मेरे पास सैंपल स्पेस क्या है? ये, और इस सैंपल स्पेस में ये जो THH है, ये THH ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्योंकि जो मेरी ई घटना घट रही है ना, वो इसी कंडीशन पर घट रही है कि यही 4 एलिमेंट्स हैं मेरे पास टोटल, बट ई में ये भी आ रहा है, तो हम ये नहीं ले रहे हैं। हमने सिर्फ क्या लिया? ये और ये। या फिर इनडायरेक्टली आप ये कह दीजिए कि ई और एफ में जो कॉमन है उतने अवयव हम यहाँ पर लिखेंगे 2, 1 2, यानी HHT ये वाला और HTH ये वाला, ये 2 हमने यहाँ लिखा है। डिवाइडेड बाय, हमने यहाँ NS नहीं लिखा, NS हमने यहाँ नहीं लिखा, हमने यहाँ क्या लिखा? NF। क्लियर? अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम इनके एग्जाम्पल्स पर चलेंगे। एग्जाम्पल पर जब हम चलेंगे तो ये क्वेश्चन जो भी हम एग्जाम्पल लेंगे, मैं आपको दोनों तरीके से कराऊंगी, इस वाले तरीके से भी यानी विदाउट फॉर्मूला और फॉर्मूले से भी। तो आपको ये चीज़, ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सप्रतिबंध प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? यदि ई तथा एफ किसी यादृच्छिक प्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित 2 घटनाएं हैं। प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस, ई और एफ मेरी 2 घटनाएं हैं, किसी सैंपल स्पेस से रिलेटेड हैं, तो घटना ई की प्रायिकता
यदि कंडीशन लग गई है, देखिए यदि आपको कंडीशन पहचाननी होंगी तभी तो आपको पता चलेगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ लग रही है। तो यदि ई और एफ आपके पास दो घटनाएं हैं किसी सैंपल स्पेस से संबंधित, तो घटना ई के घटने की प्रायिकता यदि एफ पहले ही घटित हो चुका हो, ई के घटने की प्रायिकता यदि एफ पहले ही घटित हो चुका हो, समझिए इस बात को, क्या होगी, ये होगी, ऐसे इसको डिनोट करते हैं। इसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं जब ये पहले ही घटित हो चुका है, तो वो क्या होती है, वो होती है ये, यानी पी ई बाय एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, जहां पर पी एफ जीरो नहीं होना चाहिए, हर है ना, तो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे पी ई बाय एफ हमने ये निकाल दिया फॉर्मूला, ये ऊपर तो आएगा इंटरसेक्शन इन दोनों का, हर में आएगा एफ। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो घटना पहले ही हमारी घटित हो चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी। ठीक है, सिमिलरली अब मुझे अगर पी एफ बाय ई निकालना हो तो कुछ नहीं है, इसमें हम एफ के घटने की प्रायिकता निकालेंगे यदि ई पहले ही घटित हो चुका हो, हर में अंश में जाएगा एफ और ई का इंटरसेक्शन, इसकी प्रायिकता। अब चाहे आप यहाँ पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए या फिर पी एफ इंटरसेक्शन ई निकालिए, एक ही बात है, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ और एफ इंटरसेक्शन ई दोनों बराबर होते हैं। लेकिन हर में क्या आ जाएगा, ये जो पहले ही घटित हो चुका है, पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई, यहाँ पर पी ई क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक परिवार में दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है यदि कंडीशन लग गई, यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई हो गई, यदि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो। देखिए परिवार में दो बच्चे हैं, अगर हम इसका सैंपल स्पेस बनाएं तो क्या बन सकता है, या तो दोनों बच्चे लड़के हों, या एक बच्चा लड़का हो दूसरी लड़की हो, या जो पहला बच्चा है वो लड़की हो दूसरा लड़का हो, या दोनों लड़कियां हों। बी बॉय लड़का, जी गर्ल लड़की। ठीक है, तो हमारा एस बन गया सैंपल स्पेस। लेकिन यहाँ पर लग रही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यदि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता हमें निकालनी है, जो हमारा इवेंट है ई वो क्या है, ये है, क्योंकि हमें दोनों के लड़का होने की प्रायिकता निकालनी है, हमें इस चीज की प्रायिकता निकालनी है, इस घटना की प्रायिकता निकालनी है यदि एफ क्या दिया हुआ है, कंडीशनल जो हमारा ये जो दिया हुआ होता है एफ, दूसरी घटना यदि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो, तो एफ हमारा क्या बन जाएगा, यदि बच्चों में से कम एक लड़का हो, यानी एक लड़का हो दूसरी लड़की हो, या पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो, या फिर दोनों लड़के हों। यदि ये हो तो इसकी प्रायिकता निकालिए, तो सैंपल स्पेस किसका रूप ले लेगा, इसका, जो हमारा सैंपल स्पेस है ना ये वर्क करेगा सैंपल स्पेस का, यानी मुझे प्रायिकता निकालनी है इसकी यदि मेरा सैंपल स्पेस हो ये, या फिर यदि मुझे प्रायिकता निकालनी है इसकी यदि मुझे दिया गया है ये, तो क्या होगी प्रायिकता, पी ई। यहाँ पर कितने हैं एलिमेंट इसके अंदर, सेट के अंदर कितने अवयव है, एक, ये बी भी एक अवयव है, डिवाइडेड बाय इसके अंदर कितने हैं, एक दो तीन, तीन, निकल गई प्रायिकता। ये मेरी किस चीज की प्रायिकता निकल गई, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता निकल गई यदि उनमें से कम एक बच्चा लड़का हो। ठीक है, अगर मेरे पास यदि वाली कंडीशन नहीं होती तो मैं क्या बोलती कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता तो मेरी क्या हो जाती, 1/4। लेकिन अब मैंने क्या निकाला, अब मैंने निकाला ये। ठीक है, तो ये हो गई मेरी 1/3। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, पी ई बाय एफ कितना होना चाहिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, जहां पर पी एफ 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इससे आप प्रायिकता निकाल कर देख लीजिए,
पी ई बाय एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ कितना निकलेगा यहाँ से, ई इंटरसेक्शन एफ कितना निकलेगा, बी बी, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कितना निकल गया, बी बी। और पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना निकल जाएगा, बी बी एक एलिमेंट है, यानी एन, ऐसे कर दीजिए, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस, ऐसे निकल जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी, किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उस घटना में अवयवों की संख्या अपॉन सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या। इसमें कितनी है, 1, और सैंपल स्पेस में कितनी है, 4। ये तो क्या हो गया, मेरा पी इंटरसेक्शन एफ आ गया। अब पी एफ, पी एफ कितना होगा, एन एफ अपॉन एन एस। एन एफ कितना है, ये रहा 1 2 3, और एन एस कितना है, 1 2 3 4, 4, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, पी ई इंटरसेक्शन एफ भी आ गया और पी एफ भी आ गया। अब मैं इसका और इसका मान यहाँ से उठाकर यहाँ रख रही हूँ, तो पी ई बाय एफ कितनी आ जाएगी, 1/4 डिवाइडेड बाय 3/4, कितनी आ गई, 1/3। तो आप कैसे भी कर लीजिए, दोनों तरीके से जो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, सप्रतिबंध प्रायिकता है, 1/3 आई है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन वो भी है, उसको देखिए। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, वही हो गया, एस कितना आ गया आपका, 2 बच्चे हैं तो दोनों या तो लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी, या पहली लड़की दूसरा लड़का, या पहला लड़का दूसरा लड़की ठीक है। दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता क्या है, हमें किस चीज की प्रायिकता निकालनी है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। इसको आप मान लीजिए ई, हमें दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता निकालनी है। यदि कंडीशन दे दी, यानी एफ हमें क्या दे दिया, यदि सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, छोटा बच्चा मतलब जो बाद में बॉर्न हो रहा है, यानी या तो बीजी हो, लड़की बाद में हुई है, लड़का पहले हुआ है, या जीजी हो, लड़की पहले हुई है, लड़की बाद में हुई है। इसके अलावा जो बीबी है वो नहीं लेंगे और जो जीबी है वो नहीं लेंगे, क्योंकि छोटा बच्चा लड़की है, इसलिए एफ भी आ गया। अब क्या निकालना है, बस कुछ नहीं, अब आप किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, ई बाय एफ की, यानी आप ई की प्रायिकता निकाल दीजिए जब एफ दिया हुआ है, यानी 1/2, 1/2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर। एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें किस चीज़ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की, यानी मेरा ई कितना है, ई कितना है, संख्या जो 4 है वो कम से कम एक बार प्रकट हो, यही तो ई घटना है। यानी या तो 4-1 आ जाए, या 4-2 आ जाए, 4-3 आ जाए, 4-4 आ जाए, 4-5 आ जाए, 4-6 आ जाए, कम से कम एक बार 4 आ रहा है। इसके अलावा और किस कंडीशन में आ सकता है, 1-4 आ जाए, 2-4 आ जाए, 3-4 आ जाए, 4-4 हमारा ऑलरेडी आ ही चुका है, 5-4 आ जाए और 6-4 आ जाए। तो ये हो गया हमारे ई के अवयव। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना, ये जो ई है हमारा क्या है, इसमें संख्या 4 जो है कम से कम एक बार प्रकट हुई है, ई हमारा बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात ये कि हमें इसकी ना सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारा एफ क्या होगा, एफ क्या होगा, एफ इन्होंने पहले ही दे दिया है। एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया।
क्या कंडीशन दे दी कि जो संख्याएं हमारी आई हैं उनका योग 6 है, यही है हमारी कंडीशन। तो दो संख्याओं का योग 6 कब कब आ सकता है? 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5। सिर्फ इन कंडीशन में हमारा योग 6 आ सकता है, इसके अलावा और किसी भी कंडीशन में योग 6 नहीं आ सकता। ठीक है, तो ई निकल गया और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ये, हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। पासे पर कम से कम एक 4 आने की प्रायिकता निकालनी है यदि ये गिवन है, यदि उसका सम पासे पर आई हुई संख्याओं का योग 6 हो। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब जब हमें ये निकालना है तो ये तो हम इजीली निकाल ही लेंगे। क्यों? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, यही होगा। पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? पहले तो हम यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लें। ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा? देखिए क्या क्या कॉमन है इनमें? 4 2 कॉमन है, तो एक तो यहाँ पर 4 2 आ गया और दूसरा इनमें 2 4 कॉमन है, तो दूसरा हमारा 2 4 आ गया। इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पर और कहीं 4 है नहीं और ऊपर सिर्फ 4 वाले हैं, तो सिर्फ ये और ये दो कॉमन है हमारे पास, यानी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया? 4 2 2 4। जब ई इंटरसेक्शन ये है तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, यानी इसकी प्रायिकता कितनी आएगी? एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस आ जाएगी। एन ई इंटरसेक्शन एफ अभी हमने निकाला 2 और एन एस कितना है? 36। क्यों है एन एस 36? क्योंकि दो पासे उछाले जा रहे हैं। सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4, इस तरीके से 6 × 6 यानी 36 अवयव होंगे, 36 सैंपल पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो एन एस कितना आ गया? 36 एंड ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया? 2 हमने अभी निकाला तो ये आ गया। चलो 2/36 रहने देते हैं ना, 1/18 नहीं कर रहे क्योंकि इसमें भी आएगा ना 36, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूँ? 2/36 अपॉन पी एफ यानी एन ई अपॉन एन एस, सॉरी एन एफ अपॉन एन एस। एन एफ कितना? 1 2 3 4 5 अपॉन 36। इससे ये कैंसिल, कितनी आ गई प्रायिकता? 2/5। ये किस चीज़ की प्रायिकता हो गई? ये वाली प्रायिकता हो गई जो हमसे पूछी गई थी। ठीक है, देखिए हमारा आंसर आ गया, हमने फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ। हम दो अप्रोच एक साथ लेकर चल रहे थे, एक फॉर्मूले वाली, एक बिना फॉर्मूले वाली। ठीक है, अब मैं आपको उसको बिना फॉर्मूले के करके दिखा रही हूँ। इसमें हमें क्या है कि हमें, आपका क्वेश्चन हो चुका है, अगर आपको सेकेंड अप्रोच समझ नहीं आता है तो कोई बिल्कुल भी कंफ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन इवन देन अगर आप में से कुछ ये चाहते हैं कि आपको वो वाली अप्रोच भी पहले ही पता चलती रहे तो इसीलिए मैं वो आपको बता रही हूँ। चलिए, पी ई, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, पी ई बाय एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इस कंडीशन में क्या होता है? सैंपल स्पेस हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा सैंपल स्पेस बन जाता है। ठीक है, तो नीचे तो मेरा कितना आ गया? 1 2 3 4 5। ठीक है, ऊपर क्या आएगा? एन ई, लेकिन उस एन ई में वही अवयव होने चाहिए जो हमारे सैंपल स्पेस में हैं। तो हमारे ये देखिए, इनमें से ये वाला 4 1 इसमें नहीं है ना, तो इसको हम छोड़ देंगे। 4 2 इसमें है तो इसको हम ले लेंगे। 4 3 नहीं है, छोड़ दीजिए। 4 4 नहीं है, छोड़ दीजिए। 4 5 नहीं है, छोड़ दीजिए। 4 6 इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए। 1 4 इसमें नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए। 2 4 है तो 2 4 हम लेंगे, 2 4 ये रहा। 3 4 नहीं है, 5 4 नहीं है, 6 4 नहीं है, तीनों को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि अब हमारे लिए ये सैंपल स्पेस का काम कर रहा है, तो हम इसमें से वही अवयव लेंगे जो हमारे इसमें होंगे, और हमें सिर्फ 2 अवयव ऐसे मिले, एक ये और एक ये। तो मेरा न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा अंश में? 2। आगे हमारी प्रायिकता
ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं जिसमें आप कन्वीनियंट हो। यदि 2PA बराबर PB बराबर 5/13 हो, यानी हमें इनडायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B दी हुई है, यानी A और B दोनों घटनाओं की प्रायिकता हमें दी हुई है। ठीक है, दोनों निकल जाएंगी यहाँ से। और हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है, सप्रतिबंध प्रायिकता A की प्रायिकता जब B घटित हो चुका हो, कितनी है 2/5, और निकालना क्या है PA यूनियन B। PA यूनियन B का फॉर्मूला आप काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 11th क्लास तक आप सब कुछ कवर कर चुके हैं। PA यूनियन B कितना होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। लिख देती हूँ, कितना होता है PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब आपको ये निकालना है, इसके लिए आपको ये चाहिए और ये चाहिए, जिसमें से ये और ये आपके पास है बट ये आपके पास नहीं है। इसी का मान निकालने के लिए आपको सप्रतिबंध प्रायिकता दी हुई है। क्या दी है सप्रतिबंध प्रायिकता, PA/B बराबर 2/5, ये आपको दिया है। ठीक है, PA/B हमारा होता कितना है, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। इसकी जगह पर मैं ये लिख सकती हूँ फॉर्मूले से, बराबर 2/5। PA इंटरसेक्शन B का मान मैं यहाँ से निकाल लूँगी, बराबर 2/5 ये वाला, और PB इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और PB की वैल्यू है 5/13। 5 से 5 कैंसिल होकर आ गया 2/13, तो आ गया PA इंटरसेक्शन B 2/13। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो हमारा इसका मान निकल जाएगा। इसलिए A यूनियन B की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, PA। यहाँ से PA कितना निकलेगा, देखिए 2PA कितना दिया है 5/13, तो यहाँ से PA कितना निकल जाएगा 5/26। ठीक है, तो मैं यहाँ रख दूँ 5/26 प्लस PB 5/13 माइनस PA इंटरसेक्शन B 2/13, तो कितना आ गया 5/26 प्लस 3/13। ठीक है, LCM 26, इधर 5 प्लस 13 2 जा 2 3 जा 6, यानी 11/26। 11/26 आ गया हमारा PA यूनियन B। NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज गई 30.1 का ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, 13.1 एक्सरसाइज में ही है ये क्वेश्चन आपका। एक सिक्का और एक पासा उछाले जाते हैं। ठीक है, पासे पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी यदि कंडीशन अप्लाई हो गई, सिक्के पर हेड आए। एक पासा है और एक सिक्का है, S यानी सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एक सिक्का है और एक पासा है, सिक्के पर आएगा हेड और टेल और पासे पर आएंगे 1 2 3 4 5 6, तो S क्या बन जाएगा, हेड 1 H2 H3 H4 H5 H6, या फिर T1 T2 T3 T4 T5 T6। आप चाहे तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं H,1 ऐसे पेयर बना के, H2 H3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सैंपल स्पेस। पासे पर 6 आने की प्रायिकता बतानी है, तो E कितना हो जाएगा, जिस कंडीशन में पासे पर 6 आ रहा है वो अवयव इसके अंदर आएंगे। पासे पर 6 या तो यहाँ आ रहा है या फिर यहाँ आ रहा है, यानी इसके अंदर आ गया मेरा H6 और T6। यदि यानी F सिक्के पर हेड आए, F क्या बन जाएगा, सिक्के पर हेड आए। हेड कब कब आ रहा है, इन 6 कंडीशंस में सिक्के पर हेड आ रहा है, यानी H1 H2 H3 H4 H5 H6। E इंटरसेक्शन F पहले ही निकाल लें क्योंकि हमारे फॉर्मूले में है, कितना है E इंटरसेक्शन F,
H6 केवल एक अवयव इसके अंदर है, इसका मतलब Ne इंटरसेक्शन F कितना हो गया 1, और यहां से NS कितना आ गया था हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया था। Ne कितना है 2 और NF कितना है 1 2 3 4 5 6। NS भी निकाल लिया 12 है, Ne भी निकाल लिया 2 है, NF भी निकाल लिया 6 है, और Ne इंटरसेक्शन F भी निकाल लिया 1 है। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या है, किस चीज़ की प्रायिकता निकालनी है, E की प्रायिकता निकालनी है जब F पता है, यानी F पहले ही घटित हो चुका है। क्या है इसकी प्रायिकता, आप पढ़ चुके हैं, PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, यही है। PE इंटरसेक्शन F कितना होगा, NE इंटरसेक्शन F अपॉन NS, यही होगी। इसी तरीके से PF कितना हो जाएगा, NF अपॉन NS। आप चाहें तो NS को यहाँ से यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। NE इंटरसेक्शन F 1 अपॉन NF 6। आंसर पासे पर 6 आने की प्रायिकता 1/6 होगी। कब, यदि सिक्के पर हेड आ रहा हो तो बच्चों आज हमने सप्रतिबंध प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कवर की। अपने नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे प्रायिकता का गुणन नियम यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। आज की वीडियो के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, उन पर विषम योग आने की प्रायिकता क्या होगी यदि, कंडीशन, यदि पहले पासे पर विषम संख्या आए। उन पर विषम योग आने की प्रायिकता क्या होगी यदि पहले पासे पर विषम संख्या आए। बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर हमें कमेंट करना है। साथ के साथ आपको ये भी बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।